नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस कॉलेज के बारे में। और मैं बेसिकली साइंस कॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं वो 8 कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीएससी को सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस कन्वर्ट होने के बाद बच्चों को सारे जो ऑटोनॉमस कॉलेज हैं उनके बच्चों को कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ रही है, जो फेस करनी पड़ रही है, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मैंने इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस आया था उसके विषय में एक बार मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। और उससे रिलेटेड जो सेकेंड सेमेस्टर में दिक्कत आया है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि मालूम जितना भी हमारा सिलेबस जो बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको बुक्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, या हमको स्टडी मटेरियल जो टीचर्स के द्वारा अवेलेबल कराया जा रहा है वो सफिशिएंट है या नहीं। क्योंकि पिछले साल जो सेमेस्टर का पेपर हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर, उसमें आधे से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बीएससी में फेल हुए हैं। इवन बीकॉम और बीए में भी जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब आए हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल ना होना। अब इसको मैं साइंस कॉलेज का एग्जांपल लेके आपको क्लियर करूंगा कि जिस प्रकार से साइंस कॉलेज में प्रॉब्लम आ रही है उसी प्रकार से आठ कॉलेज जो मालूम छत्तीसगढ़ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेमेस्टर किए गए हैं उनमें भी लगभग लगभग सेम दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट की। सेमेस्टर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो चेंज किया गया था 15 अगस्त के बाद, और लगभग 20 सितंबर तक एडमिशन चला था साइंस कॉलेज में। अब ये देखते हैं कि जो पहला, अगर मैं मैथ्स और फिजिक्स के बारे में बस आज बात करूंगा, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स में लगभग काफ़ी लंबे 2008 से पढ़ा रहा हूं। तो 2008 से पढ़ाने के कारण मेरे को ये पता है कि कहाँ कहाँ से कौन सा टॉपिक लिया गया है। तो आज जो मैं आपके सामने जो भी टॉपिक्स रखूंगा वो सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स का रख रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी टॉपिक्स में भी लगभग ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जैसे कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स का पेपर का नाम रखा गया था सेमेस्टर 1 में कैलकुलस। कैलकुलस में 5 यूनिट थे, और आपको जैसे कि पता होगा कि 10 की जगह यहां पर 12-12 नंबर का आपको एक एक यूनिट दिया गया था। अब हुआ ये कि कैलकुलस का जो, अगर कोई भी बच्चा मार्केट में जाएगा और अगर बुक मांगता है तो कैलकुलस की जो बुक आती है, अगर वो परचेस करता है बीएससी फर्स्ट ईयर का, तो जो सिलेबस दिया गया है उसमें हार्डली उसको 2 यूनिट के आसपास, 2 से 2.5 यूनिट के आसपास उसको कंटेंट मिलेगा। उसके बाद उसको टॉपिक्स मिलने बंद हो जाएंगे। अब उसको एडवांस कैलकुलस की बुक खरीदनी पड़ेगी, जिससे ये बाकी 1 या 1.5 यूनिट जो है वो एडवांस कैलकुलस से पढ़ेगा। और जो बचा हुआ 1 यूनिट है इसके लिए टीचर्स ने पीडीएफ प्रोवाइड कराया उनको, जिस पीडीएफ से क्वेश्चन आया ही नहीं। जो आपका एनुअल एग्जाम था उसमें क्वेश्चन ही नहीं आया उसका। तो यहां पर दिक्कत ये हुआ कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं कर रहे थे वो उन्होंने मैथ्स में कैलकुलस की बुक खरीदी। उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि एडवांस कैलकुलस की भी बुक लेनी है करके, क्योंकि एडवांस कैलकुलस बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक था। तो एडवांस कैलकुलस और एडवांस कैलकुलस को मिलाकर कैलकुलस का एक पेपर बनाया गया, जिसमें जो बच्चे थे उनको आधा टाइम यही ढूंढने में लग गया कि जो सिलेबस में टॉपिक हैं वो बुक में कहाँ है, उनको मिला ही नहीं। और जिनको मिला भी उनको भी आधा अधूरा नोट्स मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 यूनिट का नोट्स मिला है बच्चों को। 4 यूनिट का बुक में, मतलब एडवांस कैलकुलस और कैलकुलस को मिला के 4 यूनिट का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंटेंट था वो मिला। 1 यूनिट के लिए बच्चे जो हैं टीचर्स की पीडीएफ के ऊपर डिपेंड थे, और उस 1 यूनिट से बहुत ही कम क्वेश्चन आए, लगभग ना के बराबर क्वेश्चन आए। अब अपन चले फिजिक्स में। तो फिजिक्स के पेपर का नाम रखा गया था मैकेनिक्स। और मजे की बात यह थी कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो बुक थी आरपी गोयल सर की, उसमें लगभग लगभग आपको 3 यूनिट मिलता। 1 यूनिट जो था वो किसका था, आपका बीएससी फाइनल ईयर की जो बुक थी उसका जो फर्स्ट यूनिट था रिलेटिविटी, उससे पहला यूनिट लिया गया था। और 1 यूनिट का नोट्स दिया नहीं गया था, इसके लिए टीचर्स ने पीडीएफ बच्चों को प्रोवाइड किए थे। जिससे हुआ ये कि 5 की जगह बच्चों ने सिर्फ 4 यूनिट प्रिपेयर किया। और 4 यूनिट भी में जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर की बस बुक से पढ़ रहे थे, जिनको कोई आइडिया नहीं था कि उनका 1 यूनिट जो है वो बीएससी फाइनल ईयर की बुक में है, तो वो सिर्फ 3 यूनिट पढ़ के गए। और वो जिन्होंने टीचर्स का जो पीडीएफ था उसको पढ़ के गए। अब इस 3 यूनिट का प्रिपरेशन करने के बाद कोविड से जो भी बच्चा निकल के आया है
उसके साथ दिक्कत ये आई कि एग्जाम में जब गया वो, तो उस कंडीशन पे वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। इसलिए अगर आप देखेंगे बीएससी का रिजल्ट, उसमें फिजिक्स में फेल होने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही। अब देखते हैं बुक्स के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा कि अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूं तो मैथ्स में जो टीचर्स ने जब सिलेबस डिक्लेयर किया था उस समय 13 रेफरेंस बुक का नाम दिया है। 13 रेफरेंस बुक में से आधे से ज़्यादा फॉरेन राइटर्स की बुक है। मजे की बात यह है कि अगर आप इन बुक्स को ढूंढने के लिए अगर लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको वो बुक मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो बुक है ही नहीं उनके पास। इवन टीचर्स ने भी जो रेफरेंस बुक वहां पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी सारे फॉरेन राइटर्स की बुक, छत्तीसगढ़ से जो बच्चा पढ़ रहा है, जो 10th जिसका 11th जनरल प्रमोशन रहा होगा, 12th वो लेदे में पास हुआ है, वो कहाँ से इतना सारा चीज खोज पाएगा। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो 58% के आसपास बच्चे फेल हुए, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैथ्स में लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, उनको पता ही नहीं था कि एडवांस कैलकुलस और कैलकुलस की बुक को मिला के पढ़ना है। दूसरा, फिजिक्स में कितने यूनिट जो हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक से लिए गए हैं, कितना यूनिट जो है फाइनल ईयर की बुक से लिया गया है, ये क्लियर ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे फिजिक्स और मैथ्स में फेल हुए हैं। रेफरेंस बुक के नाम पे जो मजाक किया गया, ये बच्चों को बहुत भारी पड़ा। अब आते हैं सेकंड सेमेस्टर के ऊपर। सेकंड सेमेस्टर में अगर आप ध्यान दें तो मैथ्स का जो पेपर का नाम लिया गया है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण, अवकल समीकरण। अब इसमें जो 5 यूनिट है वो सभी यूनिट 12-12 नंबर के बनाए गए हैं। अब आप देखेंगे तो जो पहला यूनिट है वो कैलकुलस और एडवांस कैलकुलस की अगर आपके पास बुक होगी, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर की कैलकुलस और बीएससी सेकंड ईयर की एडवांस कैलकुलस की बुक से अगर आप देखना चालू करेंगे तो आपको जो फर्स्ट यूनिट में जितना भी सिलेबस दिया गया है वो आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर जो 4 है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि सेकंड ईयर का सेकंड पेपर है, उससे आपको यूनिट नंबर 4 मिलेगा। यूनिट नंबर जो 5th है वो मैकेनिक्स की बुक से मिलेगा। मैकेनिक्स के बुक में जो यूनिट नंबर 3rd है उससे आपको मिल जाएगा यूनिट नंबर 5, और डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है यूनिट नंबर 1st से जो है वो ये आपका यूनिट नंबर 4 फुलफिल होता है। ये जो सारी बुक्स हैं वो एच के पाठक सर की बुक है। तो एच के पाठक सर की बुक से आप ये जो मैंने टॉपिक बताया, यूनिट नंबर 1 आपको कैलकुलस प्लस एडवांस कैलकुलस की बुक में मिलेगा। यूनिट नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है यूनिट नंबर 1st उससे मिल जाएगा। यूनिट नंबर 5 मैकेनिक्स का जो 3rd यूनिट है उससे मिल जाएगा। अब देखते हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए जो टॉपिक रखा गया है वो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रखा गया है। ये आपको आरपी गोयल की बुक में पूरा पूरा मिल जाएगा। मजे की बात यह है कि इसमें जो यूनिट नंबर 4th बनाया गया है और यूनिट नंबर 5th बनाया गया है, ये पहले के टाइम पे सिर्फ एक ही यूनिट हुआ करता था। टीचर्स ने सिलेबस कम करने के चक्कर में इतना कम कर दिया कि एक यूनिट को तोड़कर 2 भागों में बांट दिया। तो ये जितना भी आपका फिजिक्स का आप सिलेबस देखते हैं वो सबसे कम सिलेबस है। अगर मैं बात करूं, आज मैं 2008 से पढ़ा रहा हूं बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स, बीएससी वाले बच्चों को। मैंने आज तक कभी इतना छोटा सिलेबस नहीं देखा जो मैंने इस सेमेस्टर में देखा है। बीएससी की एक रेपुटेशन है फिजिक्स और मैथ्स को लेकर। जब से सेमेस्टर सिस्टम आया है तो टीचर्स के बीच एक नॉर्मल एक बोलेंगे होड़ चल रही है कि जो टॉपिक्स उनको नहीं मिल रहा है उनको या तो सिलेबस से हटा दिया जाता है या उनका एक ऐसा पीडीएफ दिया जाता है जो बच्चों के समझ से बाहर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैथ्स में इस 2 यूनिट के, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 की, इसके लिए टीचर्स ने लगभग 72 पेज के आसपास पीडीएफ बच्चों को प्रोवाइड किया है। और ये जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है वो एच के पाठक सर की बुक से नहीं है, बल्कि ये एमएससी की बुक से है। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकल समीकरण का अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके पास कैलकुलस, एडवांस कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स और टीचर्स के नोट्स अवेलेबल होने चाहिए या उनके पीडीएफ अवेलेबल होने चाहिए, तब जाके बच्चा ये 5 यूनिट प्रिपेयर कर पाएगा। फिजिक्स का सिलेबस इतना छोटा कर दिया गया है कि अगर बच्चा घर में भी प्रिपरेशन कर ले तो भी वो आराम से पास हो सकता है, इतना कम कर दिया गया है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि यूजीसी ने एक मिनिमम स्केलिंग सिस्टम होता है जिसके तहत आपको मिनिमम एक कंटेंट रखा जाता है कि भाई आपको एक यूनिट में 5 या 10 टॉपिक तो कम से कम पढ़ाना है, या कम से कम एक यूनिट में 10 टॉपिक आपको पढ़ाने हैं। लेकिन ऐसा देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि एक यूनिट में आपको 10 टॉपिक भी पढ़ने हैं। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यूनिट नंबर 5 और 4th और 5th जो पहले सिर्फ यूनिट नंबर 5th हुआ करता था,
वो अब 2 यूनिट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये दुर्भाग्य रहा है कि फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया सेकेंड सेमेस्टर में। इसका ड्रॉबैक आने वाले टाइम पे बच्चों को देखने को मिलेगा। जैसे कि जब कोविड में बच्चे पास हुए तो उस समय उन्होंने बहुत इंजॉय किया। आज वो जब पेपर देने जाते हैं तो उनको आंसर याद ही नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से पेपर ही नहीं दिए हैं। आज आप फिजिक्स का सिलेबस धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये 8 सेमेस्टर पढ़ के बच्चे पास हो जाएंगे तो छत्तीसगढ़ से बाहर अगर ये एंट्रेंस एग्जाम देते हैं पीएचडी के लिए तो ये शायद कभी क्वालिफाई भी ना कर पाए, क्योंकि जो बच्चा शुरू से कम पढ़ के ज़्यादा परसेंटेज लाया होगा वो बाहर वाली यूनिवर्सिटी के बच्चों से कैसे compete करेगा। दूसरी चीज, सेकेंड सेमेस्टर में जो बुक बताई गई हैं, रेफरेंस बुक बताई गई हैं मैथ्स की, वो लगभग 7 बुक्स बताई गई हैं, जिसमें से एक भी बुक एच.के. पाठक सर की नहीं है। छत्तीसगढ़ में 90% लोग मैथ्स के लिए एच.के. पाठक सर की बुक के ऊपर डिपेंड करते हैं, या नवबोध प्रकाशन की बुक के ऊपर, या राम एंड सन्स की बुक के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ना फर्स्ट सेमेस्टर में ना सेकेंड सेमेस्टर में कहीं पर भी एच.के. पाठक सर की बुक का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फॉरेन राइटर्स का जो रेफरेंस बुक दिया गया है, जिससे पढ़ाया ही नहीं जाता। दूसरी चीज़, मैंने जब पहला वीडियो बनाया था तो उस समय जो सिलेबस आया था उसमें कहीं पर भी आर.पी. गोयल सर की बुक का भी नाम नहीं था। वीडियो बनाने के बाद एक फ़ायदा ये हुआ कि भाई आने वाले टाइम पे जब फिजिक्स का सिलेबस रिवाइज्ड किया गया तो उस समय आर.पी. गोयल सर की बुक्स का नाम, नवबोध प्रकाशन की बुक का नाम मेंशन किया गया। तो इसके लिए सारे टीचरों को धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम इस बात को नोटिस किया। मैं सिर्फ टीचर्स से, या फिर मेरी नज़र में रिस्पॉन्सिबल कौन है अगर आप पूछेंगे, तो वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने ऐसे सिलेबस को पास किया है। क्योंकि टीचर्स ये अच्छे से जानते हैं कि भाई हमारे पास स्टडी मटेरियल्स क्या अवेलेबल हैं, और उन अवेलेबल सिलेबस के बेसिस पे ही हमको, क्या अवेलेबल मटेरियल के बेसिस पे ही हमको सिलेबस तैयार करना था। लेकिन सिलेबस को देख के कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि इसे टीचर्स ने तैयार किया है, मतलब छत्तीसगढ़ के जो लोकल टीचर हैं, जो एचओडीज हैं या टीचर्स हैं, इन्होंने तैयार किया है। तो सिलेबस देख के ऐसा लगता है मुझे कि ये किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है जिसे कॉपी कर लिया गया है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये मिल रहा है कि बच्चों को ना तो कोई क्यूबी अवेलेबल हो पा रही है, ना तो उनको ठीक से बुक अवेलेबल हो पा रही है, ना तो उनको पीडीएफ के फॉर्म में एक सही स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो पा रहा है। इसकी वजह से बच्चों का जो फेल होने का जो रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। टीचरों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो ऐसा सिलेबस तैयार करें जिनका स्टडी मटेरियल एटलीस्ट मार्केट में हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बोला गया है कि हमको बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, ना कि डफर बनाना है, या तो फिर उनके कोर्स को इतना कम नहीं कर देना है कि भाई वो बच्चा आने वाले टाइम पे कम्पीट ही ना कर सके। हमें एक ऐसा सिलेबस बनाना है जिससे बच्चा बैलेंस कर पाए। और अगर यही हाल चलता रहा तो बच्चा कम सिलेबस पढ़ के कभी जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको कैसे क्वालिफाई करेगा। तो मेरे ये इस पूरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चों को एक सही स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो पाए ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। अभी के टाइम पे बच्चों के साथ एक ही दिक्कत आ रही है कि ना तो उनके पास स्टडी मटेरियल है, ना तो उनके पास बुक्स है। आप किसी भी बच्चे से ये 2 बुक यहाँ से, तीसरी बुक यहाँ से, चौथी बुक यहाँ से, 4-4, 5-5 बुक लेके कोई भी नहीं पढ़ता, ना तो कोई क्यूबी होते हैं। तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन है कि कम से कम ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करें जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है उनको देखते हुए सिलेबस बनाया जाए, ताकि बच्चों को एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिले और उनको पढ़ के आगे बढ़ने में मदद मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो सेमेस्टर सिस्टम पे जो बुक की अवेलेबिलिटी है उस पर मैं कुछ प्रकाश डाल पाया हूं। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वारीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।